कॉन्शियसनेस आ गई, ये भी काफ़ी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदलती हैं, थोड़ा वक़्त लगता है, तो वक़्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो चलिए हम आज के प्रेज़ेंटेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करते रहें। अभी भी वॉचिंग काफ़ी कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये जो किताब है ये आप ज़रूर पढ़िए। आधुनिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले। इस किताब के लेखक हैं डी.के. खापर्डे जी। तो इस किताब को आप मँगवा कर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अच्छी रिसर्च के साथ लिखी है, महात्मा ज्योतिराव फुले के ऊपर। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। पेशवाई में जिस प्रकार शूद्र, किसान एवं दस्तकार जाति के लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक शोषण हो रहा था, उसी प्रकार अति शूद्र अछूतों के साथ भी अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। पेशवाई में महार, मांग, चमार इन अछूत जाति के लोगों को गले में मिट्टी के बर्तन लटकाने होते थे, क्योंकि चलते समय थूक मुँह से आ जाए तो उनकी थूक नीचे गिरने से धरती अपवित्र होने का खतरा था, अतः उन्हें थूकने के लिए बर्तन साथ लेकर चलना पड़ता था। रास्ते पर चलते समय उनके पद चिन्हों के निशान भरते रहें, इसलिए झाड़ू उनकी कमर पे लटकाई गई थी। यदि ब्राह्मण के चरण उनके पद चिन्हों पर पड़ जाएँगे तो ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए कमर में बंधा झाड़ू पीछे लटकाना अनिवार्य था, कि ताकि इस झाड़ू से पद चिन्हों का निशान मिट जाए। अछूतों को सुबह तथा शाम के समय रास्ते से गुजरने की मनाही थी, क्योंकि उस समय छाया लंबी होती थी और छाया किसी ब्राह्मण पर गिर जाने से अपवित्र होने की संभावना रहती थी। इसलिए इन अछूतों को मुख्य सड़कों से केवल दोपहर के समय आने-जाने की अनुमति थी। किसी आपातकालीन कामकाज के कारण इन लोगों को सुबह अथवा शाम के समय रास्ते से पैदल चलना आवश्यक हो जाए तो उन्हें हाथों में थाली लेकर बजाते हुए चलना होता था, ताकि थाली बजाने की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण समझ जाएँ कि सड़क से कोई गुज़र रहा है, जिससे वह अपने आप को भ्रष्ट होने से बचा सके। ये थी दोस्तों स्थिति। अब पढ़िए आपके पूर्वजों ने क्या झेला है। तो इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आज हम जिस स्थिति में हैं और जिस तरीके से आज बोल पा रहे हैं। यहाँ तक हमें पहुँचाने के जो प्रयास हैं वो हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या-क्या सैक्रिफाइसेज़ हमारे लिए किए हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानते, तो आप अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, और आप दोबारा भी उसी स्थिति में पहुँच जाओगे अगर आप अपने पास्ट को नहीं पढ़ोगे। क्योंकि आपके साथ जो हुआ है, आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ है, उसको याद आपको होना चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि आज जो इस तरीके के लोग हैं जो कहते हैं जातिवाद नहीं है, जो आपको गुमराह करते हैं, उन लोगों को आप पहचान सको। तो ये स्थिति थी हमारे लोगों की, कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी डाल दी गई थी, जिससे कि थूकें तो हांडी में थूकें और पैरों के निशान मिटते जाएँ अगर वो चल रहे हैं रास्ते पे। और जो मेन रास्ते थे, मेन सड़कें थी, उन पर सिर्फ़ दोपहर में निकल सकते थे, क्योंकि दोपहर में धूप होती है और दोपहर में लोग अक्सर बाहर कम निकलते हैं। सुबह-शाम ज़्यादा निकलते हैं, तो सुबह-शाम उनको मनाही थी, उन सड़कों से नहीं जा सकते थे। अगर कोई आपातकालीन, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए जाना, तो थाली लेकर बजाते हुए जाओ, जिससे ब्राह्मण समझ जाए कि हाँ, कोई निकल रहा है, तो वो परछाई पड़ने से भी अपने आप को बचा ले। ये था भाई हाल। ज़रा सोचो, बहुत सारे जो जातिवादी कीड़े हैं आज जिनके अंदर जातिवाद है और उन्हें जातिवाद दिखता नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि ये काल्पनिक चीज़ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। लेकिन सच तो आज भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद को डिफेंड करने आते हैं, लेकिन आज जातिवाद के ढंग बदल गए हैं, क्योंकि आज देश संविधान से चलता है। लेकिन फिर भी ज़रा देखिए कि किस तरीके से शूद्रों को आज भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के, किस तरीके से उन पे अत्याचार किए जाते हैं। कभी दलित को घोड़ी चढ़ने पे कूटा जाता है, हत्या कर दी जाती है। कभी अच्छे कपड़े पहनने पे कूटा जाता है। कभी उनके पीने के स्थान जहाँ पर पानी पीने पीते हैं वहाँ मलमूत्र डाल दिया जाता है उन्हें। और कभी कहीं सार्वजनिक जगह से वो पानी पी लेते हैं तो गाय के मूत्र से धुलवाया जाता है। कभी जूते में पानी पिलाया जाता है। ये सारी घटनाएँ आज हम देखते हैं। आज बहुजन समाज के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग पेशाब तक कर देते हैं और जातिवादी कीड़े कहते हैं जातिवाद कहाँ है? जातिवाद तो खत्म हो गया है। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अछूतों को मंदिर प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, शूद्र अतिशूद्र को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। भूल से भी उन्होंने वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथों का उच्चारण सुन लिए तो उनके कानों में गर्म तेल यानी रांगा वगैरह डालने की प्रथा थी। मनुस्मृति के आदर्शों का पेशवाई में बहुत कठोरता से पालन होता था। नारी पतन अर्थात स्त्रियों की अधोगति, और ब्राह्मणशाही में महिलाओं की बहुत भयंकर दुर्गति हुई। पेशवाई बनाम ब्राह्मणशाही में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी। स्त्री को एक निकृष्ट भोग की वस्तु माना जाता था। दूसरे बाजीराव पेशवा की स्त्री लंपट स्वभाव देखते हुए उसे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों को
स्त्रियों का भारी मात्रा में उपयोग किया। नैतिकता इस हद तक गिर गई थी कि किसी ब्राह्मण स्त्री ने पूना में बुधवार बाड़ा से लेकर विश्राम बाग बाड़ा तक भरे दोपहर के समय नग्न अवस्था में चलकर दिखाने की प्रतियोगिता जीती थी। जब दूसरा बाजीराव सतारा के पास बाई नामक गांव में यात्रा पर गया तो वहां की तरुण स्त्रियों ने उनके व्यभिचार से बचने के लिए कुंभ में कूदकर आत्महत्या की थी। इन्हीं दिनों में ब्राह्मणों में शाक्य पंथ की स्थापना हुई थी, जिसमें नग्न होकर शिवाजी की पूजा की थी। तो ये सारी चीजें थी कि भाई जो बाजीराव द्वितीय था पेशवा, ये हाल हो गया था। सोचिए कि स्त्री को नग्न चलकर, मतलब प्रतियोगिताएं इस तरीके की चलवा रहे थे कि नग्न अवस्था में चलकर प्रतियोगिताएं जितवाते थे, स्त्रियों को नग्न चलवाते थे। ये इसलिए आपको ये आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक हैं अभी, भले वो उनका ब्राह्मण धर्म में विश्वास है, जब वो हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें एकदम से शौक लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं, किसी ने मिलावट कर दी। तो आप इतिहास पढ़िए कि ब्राह्मणवाद क्या चीज है, और ब्राह्मण किस तरीके के, इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने किस तरीके की ठरकपन दिखाई और किस तरीके का इनके अंदर भोग विलासी ये लोग थे, ये हाल थे इन लोगों के। तो जब इस तरीके की इनकी मानसिकताएं थी कि औरतों को नंगा चलवाकर ये इस तरीके की प्रतियोगिताएं करवाते थे ये, तो जरा सोचिए कि इनके धर्म ग्रंथों में इतनी गंध, वो तो इससे तो कम ही है। तो इन्हें शर्म नहीं आती ये सारी चीजें, लेकिन आज ये अपने धर्म को बनाए रखने के लिए बस उसे ढांपने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं। न्यूटन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके इस तरीके के कृत्यों पर? आज़ाद जी देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि इन्हीं दिनों जो है शाक्य पंथ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो होती है। तो जो शाक्य हम्म। पंथ है जिसमें पूजा की जाती है शिव जी की, वो भी देखिए ये रिसेंटली ही हुआ है, वो भी आपके आप 80 पेशवा के टाइम्स पे यानी 17th 18th सेंचुरी में। तो ये जो शिव जी का ये जो बात बताते हैं कि शिव जी की पूजा करते हैं और जो शिवलिंग मिलता है हमको जी जी। पास्ट में जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ देते हैं कई बार। पर देखिए शाक्य पंथ जो है अभी यही से साबित हो जाता है कि ये भी 17th 18th सेंचुरी का ही ये इन्वेंशन है शाक्य पंथ का। तो जितने भी देवी-देवता हैं हम देखते हैं कि ये अंग्रेज़ों के काल में या मुगलों के काल में ये रिसेंटली अभी ही डेवलप हुए हैं और शिव पूजा भी जो जी है जी। ये भी पेशवाओं के टाइम पे ही ये फेमस हुई है। और जो तंत्र विद्या वगैरह होती है ये भी उसी टाइम पे फेमस हुई है। तो ये बड़े मज़े की बात है और अभी ये कहते हैं कि हमारा जो शिव भगवान है वो तो पता नहीं कितने करोड़ों पुराना है। तो ये झूठ बोलते हैं और ये समझने की बात है कि ये जो शिव भगवान है और ये जो दूसरे जो देवी-देवता हैं हिंदू धर्म में, ये इन्होंने अपने मौज-मस्ती के लिए ही इन्होंने इसका आविष्कार किया है क्योंकि हमको इतिहास यही बताता है। जितने भी आप भगवान देखें, चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, उसकी आड़ में हमेशा भोग-विलास या कोई दुष्कर्म ही हुआ है। कुछ भी अच्छी बात नहीं हुई है। ना इनके धर्म ग्रंथ में अच्छी बातें लिखी हुई है, ना इनके आचार-विचार में हमको अच्छी बातें नज़र में आती है। तो ब्राह्मणों ने धर्म को अपना व्यभिचार का एक ज़रिया बनाया, जिसकी वजह से वो मज़े भी ले सके, दान-दक्षिणा भी मिल सके और लोगों पे वो कब्ज़ा भी जमा के रख सके। तो ये एक्चुअली में ब्राह्मण धर्म की फिलॉसफी हमेशा से रही है और लोग आज भी इसमें और फँसे हुए हैं इसलिए धर्म जितनी के हाँ जी, नाम आज़ाद पर जी। इस तरीके के धर्म के नाम पर इस तरीके के अनैतिक कामों को वो नैतिक हाँ, हाँ। ठहरा सकें। नैतिक ठहरा सके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनैतिक काम को नैतिक ठहराते हैं और कहीं भी आप अगर आप इनको पकड़ लेंगे, फँसा लेंगे, तो ये कह देंगे कि भई ये तो भगवान की लीला है। है ना? तो इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो आप सब लोग जो है अपना जो दिमाग है वो खुला रखें और किसी भी बाबा के चक्करों में या भूत भगवान के चक्करों पे ना पड़े। जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। जी, जी। तो दोस्तों, इस तरीके के धर्म ग्रंथों में ये जो चीज़ें मिलती हैं, तो उसका कारण यही है कि कोई इस तरीके की सोच इनकी थी, और ये भोगविलासी थे, और इसलिए इस देश में विदेशी आक्रांता घुसते रहे, और उन्होंने जो बहुजन वर्ग है उसको तो पढ़ने से रोका ही था, और साथ में ये तो व्यभिचारी थे ही, और पड़े रहते थे धुत होके। तो इन्होंने तो कभी किसी से जंगें जीती नहीं हैं, और इन्होंने व्यभिचार के जो संसाधन है वो भरपूर इजाद कर रखे थे, और उसको जायज़ ठहराया जा सके इस तरीके से कि इन्होंने धर्म ग्रंथ भी बना रखे थे, जिससे अगर कोई सवाल, वैसे तो सब शूद्र सवाल खड़ा कर नहीं सकते थे, और ब्राह्मणों को तो मौज मिल ही रही थी, तो सवाल खड़ा करने वाला तो कोई था नहीं। तो अब बात ये थी कि इन लोगों ने अगर मतलब कहीं से कुछ सवाल खड़े हों भी, तो उसके लिए इन्होंने धर्म ग्रंथ बना लिए थे कि उसका हवाला दे देंगे, देखिए ये सारी चीज़ें तो यहाँ भी होती हैं। तो ये थी दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके की जो इनकी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लोगों तक पहुँच पाती हैं। ये सबसे बड़ा दुःख हमें होता है कि इस तरीके की स्ट्रीम से ये जो सच्चाई है ये बहुजन समाज के लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इवन जो ब्राह्मण समाज के लोग भी देख रहे हैं, सवर्ण हैं, जो अभी भी टुनपन में अपने डूबे हुए हैं, वो उससे बाहर निकल सकें, समझ सकें सच्चाई को, और आज कम से कम इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए अपने पूर्वजों की गलतियों को, और उनके गलत कामों के लिए तो इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, और आज इन्हें मानवतावादी रैशनलिस्ट बनना चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की स्ट्रीम्स को रीच मिलना बहुत ज़रूरी है हो जाता है।
पेशवाई में ब्राह्मणों की विधवा औरतों की अत्यधिक अधोगति थी। युवावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्हें विधवा ही रहना पड़ता था। पति की मृत्यु के बाद उन्हें दूसरा विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। चाहे ऐसी अभागी विधवा बालिका ही हो अथवा तरुण स्त्री। मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत की बहुत दयनीय स्थिति थी। इवन ये तो 19वीं सदी की बात हो रही है। जब 20वीं सदी में भी हम देखते हैं देश आज़ाद होता है, उस टाइम तक भी भारतीय लोगों की जो एवरेज उम्र थी वो 35 साल थी। ज़रा सोचिए। तो कम उम्र में ही ज़्यादातर जो बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते थे। 8 साल से पहले या 10 साल से पहले तो हो ही जाती थी। तो उस समय 10-12 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, वो विधवा हो जाती थी, तो उनकी भी वैसी ही स्थिति हो जाती। बहुत अधोगति हुई है। समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण बाल विधवाओं की संख्या भी ज्यादा थी। पति के मरने के बाद इन विधवाओं के केस मुंडन करना पड़ता था। विधवाओं को आभूषण अथवा रंगीन वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी। परिवार में विधवा होना अशुभ लक्षण माना जाता था। सुबह से सुबह के समय मुंह का देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। विधवा को अपवित्र समझा जाता था। घर की चार दीवारी के भीतर एक कोने में अपमानित जीवन यापन करने के लिए हिंदू समाज परंपरा तथा रूढ़ियों से उसे मजबूर कर दिया जाता था। ये अभागी विधवाएं उनके ही घरों में खुले मन से ना तो घूम फिर सकती थी, ना ही सही से उन्हें किसी समारोह में उपस्थित रहने की अनुमति थी, चाहे उसके पुत्र पुत्री की ही शादी क्यों ना हो। विधवा केश मुंडन की प्रथा पहले केवल ब्राह्मणों तक सीमित थी, किंतु बाद में सभी उच्च वर्गीय जातियों ब्राह्मण का अनुकरण करने लगी। बाल विधवाओं की स्थिति भयानक थी कि बच्ची होकर भी उन्हें विधवा का जीवन यापन करना पड़ता था। जब ऐसी बालिका विधवा तरुण हो जाती थी, तो परिवार के पुरुष ही उसके साथ व्यभिचार करते थे। इस कारण उस समय विशेष रूप से ब्राह्मणों में विधवाओं द्वारा गर्भ धारण करने की और अवैध बच्चों को जन्म देने की बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसी अभागी विधवाओं को लोग घर से निकाल देते थे अथवा वे आत्महत्या कर लेती थी। सन 1954 में ऐसी ही अभागी विधवा का एक मसला शंकराचार्य के पास निर्णय के लिए आया। उस विधवा के पिता से दक्षिणा लेने के बाद शंकराचार्य ने अपने चरणों की अंगुलियां पानी में डुबोकर पवित्र किए जल से स्नान करने की आज्ञा देकर उसे पवित्र संस्कार प्रदान किए। लेकिन जब उसने अपनी विधवा लड़की जो अनैतिक संबंधों में गर्भवती थी को शुद्ध करने के लिए कहा, तो शंकराचार्य ने उसे वृक्ष की खोल में डालकर जिंदा जलाने की आज्ञा दी। सन 1930 में नासिक में एक ब्राह्मण विधवा की मृत्यु हो गई। उसका केस मुंडन नहीं हुआ था, तब ब्राह्मणों ने उसका मृतदेह शमशान भूमि ले जाने से इनकार कर दिया। मृत शरीर का केस मुंडन करने के बाद ही उसका दाह संस्कार करने दिया गया। ये थी स्थिति। बताइए न्यूटन जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल उस टाइम पे कॉमन ही था। इसी की वजह से जो विधवाएँ होती थी उस टाइम पे, उन पे इतना अत्याचार होता था, और इसी कारण से ज्योतिराव फुले जी को आगे आना पड़ा कि विधवाओं का भी हम उद्धार करें। अब ये बड़े मज़े की बात है कि जो सवर्ण समाज है, वही अपनी दुर्गति करता है, और उसको सुधारने के लिए पिछड़े समाज से कोई व्यक्ति आता है। पहले वो जूते खाता है सवर्ण समाज की, उसके बाद सवर्ण समाज जो है, उन्हीं की जो शिक्षाएँ हैं, अच्छी शिक्षाएँ हैं, उसको अपने में अपनाकर खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए खुद को कहता है, और फिर ये कहता है कि देखिए हमारी हिंदू संस्कृति कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि हम इसमें चेंजेज़ को भी हम इम्प्लाई कर लेते हैं। है ना? पहले तो खुद ही विरोध करते हैं, उसके बाद असिमिलेट कर लेते हैं। और फिर ये कहते हैं कि देखिए हमारी हिंदू संस्कृति कितनी ज़बरदस्त है कि इसमें चेंजेस हो जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। क्योंकि अगर आप देखें, जो असिमिलेशन होता है, उसके आधार पे ये खुद को कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास देखें, तो सवर्णों ने पहले विरोध किया है। विरोध होने के बाद जब उनको लगा कि अब विरोध जो है हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, और इसको हम अपना लेते हैं, और इसको अपनाकर हम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताएँगे, तब जाकर उन्होंने उस विचारधारा को अपनाया है। अभी भी आप देखें कि अभी भी जो लोग हैं, इवन जब ये स्ट्रीम स्टार्ट करी थी, आज़ाद जी ने स्टार्ट करी थी, तब कुछ ऐसी भी स्ट्रीम्स हुई है विरोधी चैनल्स पे, जिसमें सावित्रीबाई फुले को तो भर-भर के गालियाँ भी की जाती थी। ज्योतिराव फुले को भर-भर के गालियाँ भी की जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज की डेट में हालत ये है कि वो अब नाम लेने से भी डरते हैं। है ना? और नाम के आगे आदरणीय या मिस्टर अब लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब धीरे-धीरे एसिमिलेशन अब स्टार्ट होने लगा है। विचारों का विरोध तब कर नहीं सकते, तब एसिमिलेशन कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है कितना प्रोग्रेसिव है, और हम समय के साथ प्रोग्रेसिव हो गए हैं। है ना? तो ये क्या है, अपना दल बदल लेते हैं। चाटुकार है एक नंबर के। है ना? अगर आप देखें इतिहास में, तो जो भविष्य पुराण जब लिखा गया था अकबर के टाइम पे, तो इन्होंने तो जो अंग्रेज है उसको भी महान बता दिया था। है ना? आपने खुद भविष्य पुराण में लिखा है कि अंग्रेज हमारे भारत देश में आएँगे, बड़े ही विवेकशील होंगे, ये जो है ईसा की पूजा करेंगे, हमको इनका शिष्य बन के रहना चाहिए, है ना? और ये हमारे पर राज करेंगे, इनका जो राज शासन होगा बड़ा ही अच्छा होगा। तो ये देखिए अंग्रेजों की चाटुकारिता करना इन्होंने अपने ब्राह्मण ग्रंथों में चालू कर दिया था। तो जो ब्राह्मण होता है, जो सवर्ण लोग होते हैं, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता है। ये समय के साथ जो है ये बहते चले जाते हैं। बस इनको क्या चाहिए? अपना सर्वश्रेष्ठता चाहिए, और जो राज सत्ता है उस पर अधिकार चाहिए। उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने मत को भी ये चेंज कर सकते हैं, अपने भगवानों को भी ये गाली बक सकते हैं, ये नास्तिक बन सकते हैं, इवन ये बुद्धिस्ट भी बन सकते हैं। है ना? तो इनसे आप बच के रहें।
है ना? ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदूवादी व्यक्ति है, आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहा है और बहुत प्रोग्रेसिव होके बातें कर रहा है, बट वो अपने कास्ट सिस्टम को बचाना चाहता है और वो खुद को ऊँचा रखना चाहता है, तो वो खतरे की घंटी हो जाती है ना? इनके लिए धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो ये एबीसीडी कभी भी कुछ भी बदल लेते हैं। 100 साल पुरानी किताबों में कुछ और लिखा मिलेगा, अभी की जो नई गीता प्रेस छप के आ रही है, उसमें कुछ और नई बातें उसमें जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी। इवन जो वेद हैं, जो आर्य समाज है, वो तो वेदों में नए-नए मंत्र घुसेड़ के अपना नया वेद बनाने में वो चल पड़ा है। जो आपको जो पारंपरिक जो वेद है उसमें आपको नज़र नहीं आएँगे। ऐसे वेद आपको जो आर्य समाज से मिल जाएँगे। तो इनको अपने धर्म ग्रंथों से कोई लेना-देना नहीं है, अपने धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। इनके सिर्फ़ 2 ही एजेंडे हैं, एक है सर्वश्रेष्ठता और दूसरी है सत्ता और तीसरी है आपकी गुलामी। इन तीनों चीज़ों पे आप बात मत बिल्कुल। करो, इसके बाद आप नास्तिकता पे बात कर लो, विज्ञान पे बात कर लो, धर्म पे बात कर लो, ब्रह्मा पे बात कर लो, ये बिल्कुल आपकी तरफ हो जाएँगे, तालियाँ मारेंगे। इवन आप बोल दोगे कि आप नमो बुद्धाय बोल दो, तो ब्राह्मण जो है नमो बुद्धाय भी बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो कहलाएगा ब्राह्मण। अगर आप उसके ब्राह्मण की पदवी छीनोगे, तब उसको दर्द होगा। है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत आप सही कहा। आप इन सब चीज़ों से बच के रहें और बिल्कुल ऐसे जो है मार्केट में घूम रहे हैं, है ना? इवन मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी देखा था उसका मैं नाम तो मेरे को मिस हो गया है। वो महायान बुद्धिज़्म का प्रमोट करता है, ठीक है? वो जो टेलीग्राम ग्रुप है। उस ग्रुप में सारे ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, त्रिवेदी और जितने क्षत्रिय हैं, जो सवर्ण लोग हैं सब जुड़े हुए हैं और सब नमो बुद्धाय बोलते हैं और भर के जातिवाद करते हैं। वो सीधा कहते हैं कि भैया बुद्धा तो क्षत्रिय थे और हम तो ब्राह्मणवाद को मानते हैं। है ना? तो बच के रहें, कोई भी धर्म अछूता नहीं है, आप किसी भी धर्म को मानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सर्वश्रेष्ठता का जो भाव है, वो ब्राह्मण धर्म हमको देता है। अगर कोई इस सर्वश्रेष्ठता को के भाव को रखकर अगर आपसे बात करता है और रैशनैलिटी की बात करता है तो सतर्क हो जाइए। जी, आज़ाद जी आप कंटिन्यू करें। जी, जी। तो दोस्तों देखिएगा कि ये स्थिति थी ब्राह्मणों की और इसी के लिए अ